नमस्कार साथियों, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेव राइट्स। आज शाम अपने कर्मभूमि लखनऊ विश्वविद्यालय में साथियों, आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में उपस्थित हूं और हमने सोचा आप सभी के सामने रूबरू होने का ये अच्छा मौका है कुछ बात करने के लिए, कुछ परिचर्चा का एक नया रास्ता निकालने का। क्योंकि जब विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं तो हमें अपने महापुरुषों के संघर्षों की याद आती है। सोचिए, पूरे दुनिया भर में दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि उसका लड़का बहुत तरक्की करे, आगे जाए, पूरा एफर्ट लगाता है, पूरी कोशिश करता है, पूरा जीवन संघर्ष करता है उसको आगे बढ़ाने में। लेकिन सोचिए कि ऐसे भी महापुरुष हुए जो अपनी संतानों को खो दिए और गरीब किसान के लड़कों को विश्वविद्यालयी शिक्षा मिल सके, इसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। और इस विषय पे हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि आज जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, चाहे शिक्षा का निजीकरण को लेकर हो, तो इस विषय पर वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया समाज हित में, जिससे हम गांव गरीब किसान के लड़के लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में, देश भर के विश्वविद्यालयों में पहुंच सकें और शिक्षा अर्जित कर सकें। सोचिए, अगर ज्योतिबा राव फूले जैसे महापुरुषों को शिक्षा न दिया गया होता, उनको ये राइट्स ना होता, तो आज सोचिए हम लोगों का जो जिस तरीके से इतिहास लिखने वालों ने इतिहास के साथ बेईमानी की, पक्षपात किया, ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि एक गांव गरीब का किसान का लड़का विश्वविद्यालय में शिक्षा पहुंचकर और शिक्षा अर्जित कैसे कर पाता। साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं और मैं डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास हूं। सोचिए, जिस महापुरुष ने अपनी 4 संतानें खो दी हो समाज के लिए, और आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो 0 फीस पे एडमिशन मिल रहा है, उनको राइट्स हैं और उनको अधिकार है। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं। जय भीम। साथियों, बाबा साहब की ये प्रतिमा है लखनऊ विश्वविद्यालय में। कोई ये ब्लॉग का वीडियो नहीं बन रहा है, इसलिए मैं कोई ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। बस आप सभी के सामने रूबरू होने का एक अच्छा अवसर हमें लगा, इसलिए हमने बात करना उचित समझा। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचिए कि अपनी संतान खो दिए, वो भी केवल समाज के लिए। विश्व के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक, जिन्होंने अपनी एक नहीं 4 संतानें खो दी हमको राइट्स दिलाने के लिए। सोचिए, अगर ज्योतिबा राव फूले को शिक्षा ना मिला होता, जो कि माली समाज से आते थे, और उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, और ख़ासकर अगर बात करें तो बहुजन समाज के लिए, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ हों, जो आज विश्वविद्यालयों में पहुंच रहे हैं। यह संविधान हमको राइट्स देता है। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों के बदौलत तमाम अनेक महापुरुषों, माता सावित्रीबाई फूले से लेकर तमाम, लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, चाहे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, रेगुलर की सीटें घटाकर उसको प्राइवेटेशन यानी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन देना, लगातार शिक्षा फीसों में वृद्धि, ये एक विचार करने का विषय है। क्योंकि जब महंगी हो जाएंगी, शिक्षा महंगी कर दी जाएगी, तो विशेष वर्ग, हम कह सकते हैं जो पूंजीपति वर्ग है, उसको ही शिक्षा केवल वो अर्जित करने का मौका मिल पाएगा। जो गांव गरीब किसान का लड़का अनेक जनपदों में से चलकर जो विश्वविद्यालय पहुंचता है और शिक्षा अर्जित करता है, तो साफ साफ एक जो हाशिए का समाज रहा है, समाज में एक बड़ा तबका, बड़ी संख्या जिसको अशिक्षित, निरक्षर और गरीब रखने की, गुलाम बनाने की एक साजिश रही है, उसको साफ साफ शिक्षा से बाहर करने की पूरी तैयारी है। एकेडमिक संस्थाओं पे किस तरीके से, सोचिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या इंडिया गवर्नमेंट हो, जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है, जिस तरीके से प्राइवेटेशन किया जा रहा है, प्राइवेट मान्यताएं तमाम स्कूल कॉलेजेस को दिए जा रहे हैं, वो अपने मनमानी तरीके से, जिस तरीके से
गरीबों किसानों से वसूली कर रहे हैं फीस के नाम पर। जिस तरीके से उनके साथ इस तरीके से शिक्षा से बाहर करने की कोशिश है, तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए और इस पे विचार करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद।